सूबे बिहार के झाझा पुलिस थाना क्षेत्र में कानून का राज नहीं, यहाँ थानेदार का राज चलता है। ये जो चाहे वही होगा। यदि मर्जी हुई तो आपका बहुत काम हो जाएगा। आप चाहे जायज को नाजायज करवा सकते हैं। यहाँ बशर्ते झाझा थाना अध्यक्ष की मर्जी हो जाए तो, क्योंकि यहाँ थाना अध्यक्ष की मर्जी से कानून का राज चलता है। चाहे मामला जमीन का हो, चाहे जिंदगी या मौत का हो। कोई मरता है तो मरने दो, लड़ता है तो उसे लड़ने दो। पुलिस थाने में FIR दर्ज होगी, बस पुलिस अपना खाना पूर्ति करेगी। इसका जीता जागता सबूत है झाझा थाना क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय पिंटू पासवान, जिसकी मौत डॉक्टर के गलत इलाज के कारण हो गई। जब मृतक के परिजन थाना में लिखित आवेदन लेकर पहुंचते हैं तो आवेदन नहीं लेकर थाने से भगा दिया जाता है। वही झाझा के बहुचर्चित भूमि विवाद के मामले ने तो पुलिस की छवि को बिगाड़ ही दिया है। तेलियाडी निवासी की जमीन पर झाझा पुलिस की खुली छूट का नतीजा है कि उनके जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया, जबकि इसके पूर्व ही सीओ ने झाझा थानाध्यक्ष को रंजीत यादव की ही जमीन होने की बात लिखित रूप से पत्र भेजकर उनके विरोधियों के विरुद्ध आग्रह कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन थानाध्यक्ष ने सीओ के पत्र की अनसुनी कर दी। इतना ही नहीं, जो जमीन सीओ की रिपोर्ट में पड़ी थी उस पर विरोधियों को शह देकर अवैध निर्माण करवाने में पुलिस ने खुली छूट दे दी। DGP साहब, क्या झाझा के थानाध्यक्ष की मनमानी और गैर जिम्मेदाराना क्रियाकलापों पर रोक नहीं लगाएंगे? आखिर कब तक झाझा में जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ होती रहेगी? आपसे जनता को न्याय की बहुत सारी उम्मीदें हैं। जमुई के प्रभारी मंत्री जी अपने जिले के मुख्यमंत्री के बराबर होते हैं और आपका फर्ज बनता है यहाँ के जन समस्याओं को देखे और सुने, अधिकारियों को निर्देश दे। मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, आपके अधिकारी लापरवाह हो गए हैं। आम जनता की समस्या नहीं सुनते, सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और अखबारों की सुर्खियों में सरकारी कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति का लेखा जोखा होता है। आम जनों से, आम जनता की शिकायतों से कोई इन्हें सरोकार नहीं होता है। यदि होता, रंजीत यादव जैसे लोगों को न्याय पाने के लिए गुहार लगा रहा है। गुंडों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। पुलिस उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। वही लापरवाही से मौत होती है तो पुलिस मामले को दर्ज नहीं करती है। जहां पुलिस का जो है निजी स्वार्थ होता है तो पुलिस जाकर दबंगई से उसे तोड़वा देती है। वही खाकी की रौब दिखाकर मोटी रकम की उगाही करती है। इतना ही नहीं, अपने प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कुछ यूट्यूब गुरंगी को भी पाल रखा है, जो जनता की खबर नहीं चलाती बल्कि दलाली की खबरों को चलाते हैं और उनसे पैसे की उगाही करते हैं। पुलिस उन खबरों पर कार्रवाई करके यूट्यूब गुर्गों को दुकानदारी चलाने में मदद करती है। इसके बाद कानून की नसीहत देते हैं। खुद को कानून का बड़े जानकार बताने वाले आदमी, इन्होंने कानून की जो अंधेर गर्दी चला रखी है। झाझा में थाना अध्यक्ष ने अंधेर गर्दी राज कायम किया। मामला जो भी हो, जांच का विषय बनता है। झाझा से ब्रह्मदेव यादव की रिपोर्ट। और क्या समस्या है आपके साथ? समस्या मेरे साथ ये है कि 8 तारीख को पुष्पांजलि हॉस्पिटल जमुई गए थे अपना भाई को लेकर चेकअप कराने के लिए। तो वहाँ के डॉक्टर बोला कि पहले रिपोर्ट दीजिए जहाँ से चेकअप कराने आए हैं आप। वो रिपोर्ट दिए पुष्पांजलि डॉक्टर को। कौन रिपोर्ट दिए? अजय कुमार का रिपोर्ट दिए थे, जो 2 तारीख को इलाज करवाए थे। जो 2 तारीख को इलाज करवाए थे। डॉक्टर का क्या नाम था? अजय कुमार। वो जहाँ रिपोर्ट जमा किए जमुई में पुष्पांजलि में, डॉक्टर प्रीतम कुमार। तो उनसे क्या दिक्कत है आपको? उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस उनसे हम यही चाहते हैं कि मेरा जो रिपोर्ट वो रखे हैं आज वो हमको देना नहीं चाहते हैं। अजय कुमार वाला रिपोर्ट? अजय कुमार वाला रिपोर्ट हमको देना नहीं चाहते हैं। और आज 22 तारीख को मेरे मतलब सुबह में उसका पिताजी और उसकी माँ मेरे घर पर चढ़ के हमसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए आया था। उसका वीडियो भी है, हम मतलब वीडियो आपको किस कारण से आया था? लड़ाई झगड़ा करने के लिए? लड़ाई झगड़ा करने आया इस कारण से कि मेरा हॉस्पिटल का नाम बदनाम नहीं करो। चाहते हैं कि मतलब अजय कुमार का डॉक्टर जो है गलत दवा चलाने के कारण मेरा भाई का दोनों किडनी और फेफड़ा खत्म हो गया और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो आज झाझा थाना में आप आवेदन दिए? झाझा थाना में आज आवेदन दिए हैं हम। और बड़ा बाबू बोले हैं कि मतलब सदर अस्पताल जम्मू जाइए, सिविल सर्जन के पास, पहले उनके पास जाके अपना आवेदन दीजिए, उसके बाद वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद हम केस लेंगे। डॉक्टर अजय कुमार के बारे में क्या बोलेंगे आप? डॉक्टर अजय कुमार के गलत रिपोर्ट मिलने के कारण मेरा बेटा को जान चल गया। तो जांच डॉक्टर अजय कुमार अपना नाम में किया है, और कैसे किया नहीं हम लोग को कोई पता नहीं। ये मंटू पासवान आपका लड़का थे? हाँ, मेरा बड़ा लड़का है। कहना चाहते हैं कि एक क्षेत्र का
विकसित समाज का कल्पना तभी हम कर सकते हैं जब उस क्षेत्र का प्रशासन मुस्तैद हो, सजग हो और ईमानदार हो। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर प्रशासन काम नहीं करती है तो हम एक समृद्ध क्षेत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे झाझा नगर अंतर्गत चरघरा में जो मंटू पासवान का जो मृत्यु हो गया गलत इलाज के कारण, और उसके भाई जब दर-दर भटके और इसकी शिकायत को लेकर पूर्व में कई दिन पहले थाना गए, तो ये सुनने में आया कि थाना से इनको वहां से कहा गया कि आप सिविल सर्जन के पास जाइए, आप कोर्ट जाइए। तो इस बातें से मैं काफी निराश हूँ। और देखिए, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, और सोशल वर्कर होने के नाते सैकड़ों के तादाद में नहीं, कम से कम दर्जनों की तादाद में हमारे पास भी बहुत सारे फरियादी आते हैं और अपनी शिकायतों को रखते हैं। लेकिन उस शिकायतों में पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ी सी लचर व्यवस्था में चल रही है। अभी हाल में डीजीपी साहब नए आए हुए हैं, उनको हमने विशेष बधाई भी दिया अपनी ओर से। उन्होंने सारे थाने को ये कहा है कि फरियादियों को सुनिए, दोषी को किसी प्रकार से मत छोड़िए, और निर्दोष अगर कोई फंसता है तो उसको भी बचाने का प्रयास कीजिए। लेकिन उसके विपरीत अगर प्रशासन काम करती है तो ये दुखद है। और लगातार मृतक मंटू पासवान के घर पर डॉक्टरों के द्वारा जिस तरह से उनके परिजन बताते हैं, लगातार उनको धमकी दी जा रही है, उनको शांत रहने का दबाव बनाया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का। और लगातार प्रशासन से ये उम्मीद थी कि वो प्रशासन कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रशासन इस पर कोई पहल नहीं की है। अंततः आज हम लोग आवेदन दिए जाकर के एसपी साहब को, इसके पहले पूर्व में एसपी साहब को आवेदन दिए, फिर एसपी साहब ने कहा कि आश्वासन दिए कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा कर लिया जाएगा। हमने सारे कागज पत्र को लेकर के आज थाना प्रभारी से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई हम करेंगे, जांच टीम बिठाएंगे। अब देखिए प्रशासन क्या करती है। हालांकि अभी तक तो न्याय की कोई आशा हम लोग को नहीं लग रही है कि मंटू पासवान को न्याय मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग लगातार जब से मृत्यु की घटना सुने हैं तब से हम लोग सिस्टम के खिलाफ पुरजोर हमला किए हुए हैं, आगे भी करते रहेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। देखिए, सुनना चाहिए थाना प्रशासन को, कोई भी फरियादी जाए तो उसको सुनना चाहिए, जांच करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल मानवता के नाते प्रशासन को आवेदन लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए, ऑन द स्पॉट पहुंचना चाहिए, डॉक्टरों से पूछताछ करनी चाहिए आखिर मामला क्या है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को हमको नहीं मिला और नहीं सुनने को मिला। तो निश्चित तौर पर प्रशासन की थोड़ी ढिलाई है, जिस पर तीव्र एक्शन मोड में आना चाहिए हमारे माननीय थाना अध्यक्ष को, और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो दोषी है उन पर ठोस कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह का काम ना हो सके। देखिए, कुछ लोग आलोचक भी होते हैं जो डॉक्टर के पक्षधार में खड़े होते हैं। हम पूछते हैं कि बीमारियां होती है, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि हमारे हाथ से कोई मरीज मरे। रोज कुछ ना कुछ बीमारियों से लोग मरते हैं। बवाल कहाँ होता है? कहीं बवाल नहीं होता है। बवाल तभी होता है जब गलत डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाता है, तब बवाल होता है। और हम लोग गलत, जब चिकित्सक के द्वारा गलत इलाज किया जाएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। और प्रशासन भी अगर इस मामले को अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो उनके विरोध अभी हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। दुर्भाग्य है। हम तो मान रहे हैं इस बात को कि प्रशासन को सजग होनी चाहिए। हम तो पहले ही बोले कि क्षेत्र विकसित तभी हो सकता है जब वहाँ के स्थानीय प्रशासन मुस्तैद हो। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है कि हमको समाज सेवा का एक दर्जा दिए हुए कि हम समाज सेवी हैं, समाज सेवक हैं। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों को इस बात को समझना चाहिए, उस तरह अधिकारी समझते नहीं है बात को। सभी अधिकारी, अधिकांश अधिकारी के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जैसे कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो बहुत हल्के में हम लोग को ले लेते हैं। देखिए, हम लोग सरल स्वभाव के इंसान हैं, हम लोग बवाल करना नहीं चाहते हैं, और बेमतलब का हम लोग ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप अच्छा काम करिए, ताकि ये नौबत ना आए कि गौरव सिंह राठौड़ को सड़क पर उतरना पड़े। लेकिन गलत काम होगा तो गौरव सिंह राठौड़ सड़क पर उतरेगा भी और बवाल भी मचाएगा। देखिए, हम साफ तौर पर आपसे कहना चाहते हैं कि हम साधारण है, कमजोर नहीं है। हम लोगों के बात को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, और उनके लिए न्याय के लिए हम सदैव खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे भी।